नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्रैश कोर्स में। आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड इंट्रोडक्शन के बाद में मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। एंड सिलेबस के साथ साथ में मैं आपको ये भी अनाउंस कर देता हूँ कि अपना जैसा ये आज का अब जो बन रहा है ये है अपना फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स। एंड ऐसा ही सेम टू सेम इंडिया ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स आएगा। और जब ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके लिए फुल लेक्चर सीरीज भी आएगी। ओके, तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड उसके बाद में हम टॉपिक वन टॉपिक टू ऐसे करते हुए चलते हैं। पर पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें ये क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है और एक साथ में आपको मिलने वाला है। ओके, ज्योग्राफी देखो, सबसे पहले परिचय में बात करते हैं। ज्योग्राफी, जियो और ग्राफी दो शब्द आते हैं आपकी नज़र में। जियो और ग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। ग्राफी आपने बहुत सारी जगह सुना होगा। ग्राफी का मतलब जो होता है वो अध्ययन करना है, यानी उसके बारे में स्टडी करना है आपको डिटेल में, साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तार्किक तरीके से तथ्यों के आधार पर पृथ्वी का अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन मतलब भूगोल के अंदर सारी सब्जेक्ट समाहित कर सकते हो, यानी पृथ्वी पर जितना भी आपको एनवायरनमेंट या चारों तरफ जो भी स्थल मंडल पे जो दिख रहे हैं, पर्वत पहाड़ नदियाँ, ठीक है, इन सब का अध्ययन जो होता है वो ज्योग्राफी के अंदर ही शामिल हो जाता है। अगर इसे हिंदी में हम समझें तो भू और गोल दो शब्द हैं। भू यानी पृथ्वी, और जो गोल है और उसका अध्ययन करना, ये अपना ज्योग्राफी का होता है। भू गोल, पृथ्वी जो गोल है उसका अध्ययन करना, ये क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी। ओके, सर्वप्रथम इसके बारे में शुरुआत किसने की? माना जाता है कि यूनानी लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने का सोचा। और ये यूनान जो सभ्यता थी मैं आपको बता चुका हूँ। यूरोप में दो इम्पोर्टेंट सभ्यता थी, रोमन सभ्यता और यूनानी सभ्यता। तो यूनानी सभ्यता वाले लोगों ने वहाँ अपने यूनान वाले क्षेत्र में वहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन करने की कोशिश की थी। दिखाता हूँ मैं आपको मैप में यूनान कहाँ था। ये आप मैप जो देख रहे हैं, इस मैप में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये यूनान का हिस्सा था, इधर वाला। ओके, और रोम की सभ्यता वाला जो हिस्सा था वो ये वाला हिस्सा था। इटली की राजधानी रोम है, उसके आसपास वाला ये हिस्सा जो था रोम वाला। तो यहाँ के लोगों ने, इस जगह के लोगों ने, यूनान वाले लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी अपना अध्ययन करने की ज्योग्राफी को। ओके, उसके बाद में सबसे पहले हिकेटियस नाम के एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था जस पीरियडस। ओके, तो हिकेटियस को माना जाता है भूगोल का जनक। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। ऐसे ही एक इरेटोस्थनीज नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी का। तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है व्यवस्थित भूगोल के निर्माता, यानी व्यवस्थित भूगोल के जनक, ऐसे माना जाता है। विश्व मानचित्र जो बनाया था सबसे पहले, देखो पुराने समय पे मानचित्र विश्व गोल है ऐसा तो सोच भी नहीं सकते थे लोग। माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, समुद्र की सीमाएं नहीं है, समुद्र अथाह है, जहाँ तक चलते जाओगे वहाँ तक चलता रहेगा। हो सकता है कहीं पे जाके आप नीचे गिर जाओ पाताल में, ऐसी सोच थी पुराने समय पे। पुराने समय पे लोगों को नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन होने लगे, और जब शुरुआत हुई कि पृथ्वी गोल है ऐसा कुछ बोलने लगे तो उनका विरोध करने भी आ गए। क्योंकि जो धर्म के अनुसार जो चीज़ें मानी हुई थी कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल नहीं है, तो उसके खिलाफ अगर कोई तार्किक तरीके से बोलता था तो उनको सजा भी दी जाती थी। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से पता चलने लगा कि पृथ्वी गोल है, इसमें इतनी इतनी दूरी पर ये स्थल मार्ग हैं, स्थल इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग महाद्वीप हैं, और उसके अलावा महासागर हैं। ये सब धीरे धीरे पता चलने लगा था। ओके, तो विश्व मानचित्र जो सबसे पहले बनाया व्यक्ति का नाम था अनेक्जीमेंडर। एक मिनट में आपको ये नाम लिख देता हूँ, अनेक्जीमेंडर का नाम लिख देता हूँ मैं आपको। अनेक्जीमेंडर, इस तरीके से कोई उस व्यक्ति का नाम था जिसने सबसे पहले मानचित्र निर्माण करने की कोशिश की। फिर ग्लोब बनाया, ग्लोब जो आप देखते हो गोल जो होता है ग्लोब, वो बनाया, वो मार्टिन बेहम ने बनाया था। नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किसी भी, मैंने बताया ना कि ये जो क्रैश कोर्स रहने वाला है ये अपना 70 से 80% किसी भी एग्जाम में चले जाना, वहाँ आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो किसी भी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें सब में 70 से 80% आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे हम ये यूजफुल रहने वाला है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है जिसकी जो सेंटर है वो पेरिस में है। अगर बात करें हम भूगोल की परिभाषा की, तो विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूतलातलों के क्षेत्रों में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है।
पहले ही बोल चुका हूँ, पृथ्वी पर जितनी भी सारी वस्तुएं उपस्थित हैं उनका अध्ययन और पृथ्वी से बाहर की भी वस्तुओं का अध्ययन ज्योग्राफी के अंदर ही शामिल किया जाता है नॉर्मली। ऐसे बाहर वाली वस्तुओं के लिए एक अलग से सिस्टम होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है, लेकिन बृहद स्तर पे ब्रह्मांड का अध्ययन करना, आकाश गंगाओं का अध्ययन करना, इन सब का अध्ययन भी जो है वो अपने भूगोल में ही शामिल कर लिया जाता है। अपना ये जो क्रैश कोर्स है इसमें ब्रह्मांड से शुरुआत करेंगे तो ये सब कुछ अपने ज्योग्राफी वाले में ही आ जाएगा। ओके, ये मैप है, मैंने यहाँ पे बस एज ए सिंबल लगाया हुआ है, ये वर्ल्ड का मैप है जो आज के समय पे यूज करते हैं हम। एक्चुअली में पृथ्वी ऐसी चपटी नहीं है, 2D में बनाया हुआ मैप है ये। पृथ्वी जो है वो 3D में गोल गेंद के जैसी है। ये बनाया हुआ है, मैप बनाया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मैप कैसे बनाया हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो देखने में यहाँ पे बड़ी लग रही होंगी, जैसे कि ये अपना ग्रीनलैंड आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, बाकी ये रियलिटी में काफ़ी छोटा है। ओके, तो ये मैप एक्चुअली में बनाया गया है कुछ कंडीशंस के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाए गए हैं, इन सब का मैं यूज आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के विचारक। मैंने कहा कि साइंस जो होता है वो तार्किक तरीके से होता है और वो धीरे धीरे समय के साथ चेंज भी होता रहता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रकृति के बारे में सोच भी बदलती जाएगी, क्योंकि हम नई नई चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जब नए इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे तो समझने का तरीका भी बदलता जाएगा। ठीक है, तो पुराने समय पे हम सोचते थे कि भगवान इंद्र देवता ही जो वो बारिश कराते हैं, ये हमारी सोच थी, किसी भी धर्म के अनुसार से मान सकते हो। बाकी आज के समय पे आप सबको पता है कि बारिश कैसे होती है, कैसे समुद्र से बादल बनते हैं और बादल हवाओं के साथ में, पवनों के साथ में, मानसूनी पवनों के साथ में कैसे स्थल भाग तक आते हैं। बाकी अगर नहीं पता है तो अपना ये ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है, इसमें सब आपको क्लियर हो ही जाएगा। ओके, अब विचारक इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं संभववाद, एक होते हैं निश्चयवाद। संभववाद का मतलब ऐसा हुआ कि जो मानते हैं कि प्रकृति जो है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, प्रकृति के नियमों को समझो और मनुष्य के उपयोग के हिसाब से उनमें परिवर्तन करो और चेंज लेते आओ, ये होता है संभववाद। यानी पर्यावरण में परिवर्तन संभव है, प्रकृति दत्त वस्तुओं का अपनी इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है, ये संभववाद वाले लोग होते हैं। और कुछ अलग विचारक जो होते हैं वो निश्चयवाद वाले होते हैं। निश्चयवाद वाले कैसे होते हैं कि भाई प्रकृति जैसी है वो वैसे ही रहने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स के हिसाब से मनुष्य अपने आप ढलता जाएगा। यानी सारे कार्य प्रकृति निर्धारित करती है, प्रकृति में परिवर्तन करना गलत है। ये सब अपना विचारक है निश्चयवाद वाले विचारक। इधर वाले संभववाद वाले, आप किसी भी विचारक विचारधारा को मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी संभववाद ही ज्यादातर सफल है, क्योंकि डार्विन का जो सिद्धांत है फिटेस्ट दी सर्वाइवल वाला, उसमें जैसी कंडीशंस आने वाली हैं वैसे अपने आप को ढाल लेना ही सबसे अच्छी बात है। अब हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली भूगोल, वो किस किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। भूगोल के प्रकार जो देखते हैं, या तो भौतिक भूगोल होता है, विश्व भूगोल होता है, भारत भूगोल होता है, और राज्य का भूगोल, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य का भूगोल, उस राज्य के पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, ये सारी चीज़ें। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, और हम जो क्रैश कोर्स ये कर रहे हैं वो भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल दोनों को कंबाइंड में कर रहे हैं। भौतिक भूगोल का मतलब होता है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। भगवान ने इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को, ये सब कैसे बनाया है, ये सब का अध्ययन करना, ये होता है भौतिक भूगोल। आसान शब्दों में कि पर्वत बने, पर्वत कैसे बने, पठार बने, पठार कैसे बने, नदियाँ बनी, नदियाँ कैसे बनी, इस तरीके से मैदान कैसे बने, समुद्र कैसे बने, महाद्वीप कैसे बने, ये सब अध्ययन करना होता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी अंदर यानी भगवान ने जो बनाया हुआ है उस सब का अध्ययन करना होता है फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद में आता है अपना नॉर्मली पॉलिटिकल रूप से ज्योग्राफी। उसमें इंसान ने उस पृथ्वी को कैसा बना लिया है, भूगोल वाला। जैसे विश्व भूगोल, विश्व भूगोल के अंदर कितने देश हैं, उन देशों की राजधानियाँ, उन देशों के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये सब आ जाता है, वो विश्व भूगोल के अंदर आ जाता है। भारत भूगोल में भी है, भारत जो है, भारत का मैप है, मैप के अंदर बहुत सारी ज्योग्राफिक अलग अलग कंडीशन है, उन सबको देखेंगे। भौतिक भूगोल जो होता है वो शुरुआती वाला, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही देखी जाती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक जितने भी भौतिक या भौगोलिक घटनाक्रम हुए वो कैसे हुए हैं, इन सब के बारे में पढ़ने की या समझने की कोशिश की जाती है। नॉर्मली भौतिक भूगोल के भी अनेक प्रकार होते हैं, बट यहाँ पे हम उस प्रकारों को नहीं देखेंगे, जब अपना फुल कोर्स आएगा तब उनमें ये सब हम देखेंगे।
जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, हम यहाँ पे इसे ओवरव्यू में देख लेंगे, स्पेशली उसमें नहीं जाएंगे। भू आकृति विज्ञान यानी भू के ऊपर जितनी भी आकृति बनी है उन सब का अध्ययन करना, यानी पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बनी, ये सब होता है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। उसके अलावा ओशनियोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, यानी समुद्र के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं, समुद्र के अंदर खाइयां हैं, समुद्र के अंदर पर्वत भी हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो सब कैसे बने उन सब का अध्ययन करना होता है, वो अपने ओशनियोग्राफी में होता है। और भौतिक भूगोल के अंदर आता है क्लाइमेटोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, ऋतुएं कैसे बनती हैं, गर्मी बरसात ये सब कैसे आता है, ये सब अपना क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल का जो सिलेबस हम इस क्रैश कोर्स में करने वाले हैं वो उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा आपके लिए, और आप किसी भी एग्जाम में चले जाएंगे तो 70 से 80% सवाल आप सॉल्व ही कर पाओगे। ओके, देखते हैं, शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेंगे ब्रह्मांड। अभी क्रैश कोर्स में आप कंप्लीटली देखते चलेंगे। हो सकता है आपने ब्रह्मांड पहले भी पढ़ा हो, समझ में नहीं आया होगा, बट इस क्रैश कोर्स में जो आप ब्रह्मांड देखने वाले हो दी बेस्ट लेक्चर है क्रैश कोर्स के हिसाब से, उसे क्रिप्स भी रखा है मैंने और सारी चीज़ें कवर भी की हैं, तो आपको ब्रह्मांड से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं लोग, उसके बाद में ब्रह्मांड में जो समय चला है उस समय से पृथ्वी कैसे बनी, उसके बाद में सोलर सिस्टम कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम ब्रह्मांड वाले हैं। उसके बाद में ब्रह्मांड बन जाता है, उसके बाद में अपना सूर्य बनता है, तारा बनता है, तो उस सोलर सिस्टम को देखेंगे, अक्षांश देशांतर भी देखेंगे इसके साथ साथ में। पृथ्वी, ये अक्षांश देशांतर पृथ्वी के संबंध में आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य का क्या संबंध है, अक्षांश और देशांतर देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, और भू आकृति विज्ञान के अंदर 2 टॉपिक शामिल कर लिए जाएंगे, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। अब हम आ जाएंगे स्थल मंडल, यानी पृथ्वी पर ही बात चलेगी। जियोग्राफी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी का एक भाग है जहाँ पे कठोर पदार्थ हैं यानी स्थल है, उस जगह पे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, उन सब का अध्ययन करना स्थल मंडल के शामिल है। यानी महाद्वीपों को देखेंगे, 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों को देखेंगे, ठीक है, उनकी विशेषताएं देखेंगे। फिर उसके बाद में विश्व के प्रमुख द्वीपों को देखेंगे, द्वीप क्या होता है ये सब देखेंगे। प्रमुख पर्वतों को देखेंगे और उन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियों को यानी पर्वत शिखरों को देखेंगे। प्रमुख पठारों को देखेंगे, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पे स्पेशल पठार बने हुए हैं उन सबको देखेंगे। उसके बाद विश्व के रेगिस्तानों को देखेंगे, रेगिस्तान क्या होता है ये सब हम उसमें कवर कर लेंगे, रेगिस्तान कहाँ कहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादातर जगह इन सब में मैं आपके लिए मैप यूज करने वाला हूँ, और आपके लिए भी मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपने पास में ब्लैंक मैप ले लें। आप बुक स्टोर जो होता है वहाँ जाइए और ब्लैंक मैप लेके आ जाइए, वर्ल्ड का, इंडिया का, एंड आप जिस स्टेट से हो, अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान का, बिहार से हो तो बिहार का, ये आपके पास में हमेशा होने चाहिए, और ऑक्सफोर्ड की एटलस होना चाहिए आपके पास में। ओके, बाकी मैं ज़्यादातर जगह मैप ही मैप क्लियर कराऊंगा, तो मैप से आप जब मैं मैप बनाऊं तो आप भी साथ में वो मैप कंप्लीट करते रहना, उन्हें क्लियर करते रहना। विश्व में प्रमुख घास के मैदान और मैदान क्या है, कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, ये सब देखेंगे, और घास के मैदान कौन कौन से हैं। ओके, प्रमुख फसलें देखेंगे, उनके उत्पादक देश देखेंगे, प्रमुख वनस्पतियां देखेंगे, विश्व में कौन कौन सी जगह पे प्रमुख वनस्पतियां हैं, प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक देश देखेंगे, और उसके बाद में विनिर्माण उद्योग देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखेंगे, प्रमुख औद्योगिक नगर, ये सब स्थल मार्ग के अंदर आ जाता है। बाकी ये शुरुआत वाली यही थोड़ा सा टाइम लेंगे, बाकी इनमें टाइम नहीं लगने वाला है। इनमें तो मैप में आपको बताता चलूंगा कि ये कहाँ पे है, वो आपको मैप में क्लियर भी करा दूंगा, हो सकेगा ट्रिक्स भी उपलब्ध करा दूंगा उनकी। बाकी आपको उन्हें बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको याद हो जाए। विश्व की प्रमुख जनजातियां एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कहीं पे भी, तो वो प्रमुख जनजातियां देख ली जाएंगी मैप के थ्रू। कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास, ये सब देख लिया जाएगा। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देख लिए जाएंगे कि अलग अलग उपनाम दिए हुए हैं। विश्व के प्रसिद्ध स्थान देख लिए जाएंगे, एक मैप में ये सारा एक कवर हो जाएगा। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें देख ली जाएंगी, विश्व प्रसिद्ध स्थल देख लिए जाएंगे, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा देख ली जाएगी, और विश्व के भू आविष्टित देश, ये सारी की सारी चीज़ें देख ली जाएंगी, और इनमें जो टाइम लगेगा कम लगेगा। ठीक है, तो ये अपना 4th टॉपिक जो रहेगा वो स्थल मंडल रहेगा, जिसमें शुरुआत महाद्वीप से होगी। उसके बाद में महाद्वीप के बाद में यहाँ पे प्रमुख द्वीप, पर्वत शिखर, पठार, मैदान, घास के मैदान, फसलें, वनस्पति, खनिज, औद्योगिक नगर, ये सब के सब कवर हो जाएंगे। और लास्ट वाले टॉपिक हैं इनमें कम टाइम लगेगा, इनको मैप के थ्रू आपको दिखाता चलूंगा और आप जो है वो मैप में बनाते चलना। ओके,
अगला पॉइंट आता है जलमंडल। अब स्थलमंडल हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पे कठोर भाग है उसको कवर कर लिया। अब वो भाग लेंगे जहाँ पे जल ही जल है, यानी महासागरों वाला एरिया। तो विश्व के प्रमुख महासागर देखेंगे। आपको पता ही है नॉर्मली तो एक ही महासागर है, विश्व के जितने भी जल है वो सब एक जगह से कनेक्टेड है, पूरा का पूरा। प्रशांत महासागर का जल जो है वो हिंद महासागर से कनेक्ट है, हिंद महासागर का अटलांटिक महासागर से कनेक्ट है। लेकिन इन्हें पढ़ने की दृष्टि से हमने अलग अलग 5 महासागरों में बांटा हुआ है। कुछ जगह 4 भी हो सकता है, बट हमने नॉर्मली 5 महासागरों में बांटा हुआ है। ओके, तो 5 महासागरों की विशेषताएं देखेंगे। उसके अलावा विश्व के प्रमुख सागर भी देख लेंगे, बहुत सारे सागर हैं विश्व के प्रमुख, वो भी देख लेंगे। उसके अलावा झीलें देखेंगे, विश्व की प्रमुख झीलें। और उसके अलावा नदियां देखेंगे। नदियों के बाद में जलप्रपात, जलप्रपात यानी जल का ऊपर से नीचे गिरना, वाटरफॉल, बहुत विश्व के फेमस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जलप्रपात वो देख लेंगे। उसके बाद में हम प्रमुख नहरें देखेंगे, जल संधियां देखेंगे, जल डमरू मध्य देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम महासागरीय जलधाराएं समझ लेंगे। ओके, तो ये ओशनोग्राफी वाला टॉपिक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जलमंडल के अंदर में कवर हो जाएंगी, 5वां टॉपिक। 6वां टॉपिक रहेगा वायुमंडल, यानी पृथ्वी से बाहर का जो एरिया है वहाँ पे चारों तरफ वायु ही वायु है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेज हैं। वो सारी की सारी हम उसमें वायुमंडल वाले उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सी परतें हैं वायुमंडल की, वो क्लियर कर लेंगे। और लास्ट में जैव मंडल देख लेंगे। जैव मंडल विश्व के लेवल पे तो बहुत कम पढ़ते हैं नॉर्मली, फिर भी अपने इंडिया लेवल पे जो जैव मंडल के अंदर बायोस्फीयर्स रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, उनका पूछा जाता है कि ये टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं। तो इंडिया का क्रैश कोर्स इससे अगले आने वाला है, उसमें आपको इंडिया के क्रैश कोर्स के अंदर सारे जैव जो जैव रिलेटेड रिजर्व्स हैं उनको क्लियर करा दिया जाएगा। यहाँ पे मैप दिखाए हुए हैं, कुछ मैप आप देख लीजिए। प्लेन्स ऐसे होते हैं, पठार ऐसे होते हैं, माउंटेन्स ऐसे होते हैं, पर्वत ऐसे होते हैं, पठार ऐसे होते हैं और मैदान ऐसे होते हैं। ये सब है अपना, जिसे बोल सकते हैं अपना जियोमॉर्फोलॉजी। मैंने शुरुआत में बताया था कि भू आकृति विज्ञान जो होता है जियोमॉर्फोलॉजी, वो इसके अंदर आ जाता है। ओके, उसके बाद में मैंने बात की थी ओशिनोग्राफी की, यानी जल के अंदर यानी पानी के अंदर जाके आपको अध्ययन करना है, तो उसे बोलते हैं ओशिनोग्राफी। ओके, मैं बहुत सारी इमेजेज यूज करूंगा इसमें, तो आपको समझने की आसानी रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का, ये तो पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी अलग अलग परतें हैं, डिफरेंट डिफरेंट परतें हैं, उन परतों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। और ये सब आप देख रहे हैं, ये पूरा पृथ्वी ग्लोब जो है वो ग्लोब गोल घूम रहा है, पृथ्वी है अपनी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसी ही है ओरिजिनल टीम पृथ्वी। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं वो सब दिखाए हुए हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे भारत भूगोल का भी बता देता हूँ कि उस क्रैश कोर्स में क्या कवर होगा। ये सिर्फ आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ, उसमें भी दोबारा से सिलेबस बताऊंगा, बट आपको कंप्लीटली बता देता हूँ एक बार में कि इंडिया ज्योग्राफी वाला जो क्रैश कोर्स होगा उसमें भी क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी देख लेंगे, फिर भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे, भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं ये सब हम देखेंगे। 5 भागों में नॉर्मली बांटा जाता है। उत्तर का मैदान, उससे ऊपर हिमालय के पठार, नीचे दक्कन का पठार, उसके अलावा अपने दोनों तटवर्ती जो मैदान है वो, और रेगिस्तानी क्षेत्र, और अपना द्वीपीय क्षेत्र जो है नॉर्मली 5 भागों में बांटा जाता है। द्वीपीय क्षेत्र जो है 6वां शामिल किया जाता है। ओके, पर्वतीय नगर बाद में देखेंगे, पहले नदियां देखेंगे, झीलें देखेंगे और वाटरफॉल्स देखेंगे। ओके, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उस हिसाब से हम देखेंगे कि अपनी सरकार ने आज़ादी के बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिनका उद्देश्य बहुत सारा होता है, यानी सिंचाई का भी उद्देश्य होता है, बिजली का भी उपयोग होता है, बिजली बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, बांध बना दिए जाते हैं तो बाढ़ भी रुक जाती है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। उसके बाद में नदी किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, ये छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, मैप यूज करूंगा और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी बड़े टॉपिक रहेंगे वो शुरुआत वाले रहेंगे। ओके, भौगोलिक उपनाम जो है वो डायरेक्टली मैप देखेंगे, मैप में वो सारे नाम लिखे होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। भारत की जलवायु ये सब देखेंगे। उसके बाद में मिट्टी, कृषि, सिंचाई ये सब उसमें शामिल हो जाएगी। खनिज संसाधन देखेंगे, उद्योग, वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना इंडिया का क्रैश कोर्स जो है वो अलग आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी दोनों को एक जगह शामिल कर लूंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। क्रैश कोर्स भी इन दोनों को अलग अलग क्रैश कोर्स बनेगा। ओके, राज्य यूटीज और उनकी राजधानियां देख लेंगे, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। उसके अलावा जनजातियां देख लेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो मैप के थ्रू हम देख लेंगे। जहां जहां पे हमें लगेगा कि ट्रिक्स हमें यूज करनी चाहिए, ट्रिक्स यूज कर लेंगे। बाकी मैंने बताया कि जो क्रैश कोर्स है ये अपना
किसी भी एग्जाम में जाओगे 100% आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपको 70 से 80% सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर कर लूँगा तो बचेगा ही कुछ नहीं, पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन भी इन्हीं में शामिल कर लिए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन बता दिया है। जियो और ग्राफी, जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी अध्ययन करना, तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। ज्योग्राफी के प्रकार जो बताए थे मैंने, भौतिक भूगोल यानी भगवान ने पृथ्वी को कैसा बनाया है ये सब हम देखना है, वो भौतिक भूगोल है। उसके बाद में मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। सिलेबस आपको विश्व भूगोल और भौतिक भूगोल का एक साथ में क्रैश कोर्स में, जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें है। उसके अलावा अपना इंडिया का ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स अलग से नेक्स्ट क्रैश कोर्स आएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में